जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक 19वीं शताब्दी का प्रमुख विद्रोह है और यह 19वीं शताब्दी का विद्रोह का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो और बन चुका है और उसमें 11 विद्रोह को चर्चा हो गया है और यहाँ भी 6 विद्रोह की चर्चा किया जाएगा। प्रमुख जनजातीय विद्रोह का इसमें चर्चा किया जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं ये पार्ट 3 को। पहला है फराइजी विद्रोह जो 1838 में हुआ और 57 तक चला। फराइजी लोग बंगाल के फरीदपुर के वासी हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। फराइजी किनके अनुयायी थे? तो बंगाल के फरीदपुर के वासी हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। यह लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरियतुल्लाह के पुत्र हुए दादू मियाँ और इनके नेतृत्व में बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई गई। बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई गई दादू मियाँ के नेतृत्व में। यह विद्रोह जमींदारों द्वारा अत्याचार के विरोध में था। देखिए, ये भी विद्रोह जमींदारों से ही संबंधित था। अंत में इस विद्रोह के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। तो फराइजी आंदोलन 1838 में शुरू हुआ और 57 तक चला और ये हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे और उनके पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई गई थी और यह विद्रोह भी जमींदारों से संबंधित था। एक है गडकरी विद्रोह जो 1844 में हुआ। यह विद्रोह कोल्हापुर में हुआ। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। 1844 में कोल्हापुर में हुआ और इसका नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर ने किए। बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में गडकरी विद्रोह हुआ। देखिए, कोल्हापुर राज्य में गडकरी वंशानुगत सैनिक जाति के थे और मराठों के दुर्ग में सैनिकों के रूप में यह काम करते थे। मराठों के दुर्ग में, लेकिन ब्रिटिश शासन में उनकी छटनी कर दी गई और बेगारी के डर से, अब छटनी कर दी गई तो इनके पास कोई काम ही नहीं रहा, तो बेगारी के डर से गडकरियों ने विद्रोह किया। बाद में अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। तो गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता बाबाजी अहिरेकर थे और गडकरी लोग थे जो वंशानुगत सैनिक जाति के थे और मराठा दुर्ग में यह सैनिक के रूप में काम करते थे। अब ब्रिटिश लोगों ने इनकी छटनी कर दी गई, इस कारण बेगारी के डर से यह विद्रोह हुआ था। तो ये हो गया गडकरी विद्रोह के प्रमुख बिंदु। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। संथाल जनजाति झारखंड से लेकर के बांग्लादेश तक फैले हुए हैं। राजमहल जिले के संथाल लोगों ने यह विद्रोह जमींदारों, साहूकारों एवं स्थानीय अधिकारियों के विरोध में शुरू किया था। इस विद्रोह का क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार एवं कलकत्ता था। तो राजमहल के संथाल लोगों ने जमींदारों, साहूकारों, स्थानीय अधिकारियों के विरोध में यह विद्रोह किया और यह विद्रोह पश्चिम बंगाल, बिहार एवं कलकत्ता में यह इस विद्रोह का क्षेत्र था और इस विद्रोह के नायक सिद्धू एवं कान्हू थे। विस्तृत सैन्य कार्रवाई के पश्चात 1856 में नियंत्रण में आया स्थिति। सरकार ने इन लोगों के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शांति स्थापित की। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ और संथाल जनजाति झारखंड से लेकर बांग्लादेश तक फैले हुए हैं और राजमहल के संथाल लोगों ने जमींदारों, साहूकारों एवं स्थानीय अधिकारियों के विरोध में यह विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह का क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार और कलकत्ता था और इसके नायक सिद्धू एवं कान्हू थे और सरकार ने इन लोगों के लिए पृथक संथाल परगना बनाया, तब जाकर के यह विद्रोह शांत हुआ। आगे देखते हैं। एक है पावना विद्रोह जो 1873 में हुआ और 76 तक चला। यह बंगाल के किसानों द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध किसानों द्वारा कानूनी मोर्चे पर लड़ा गया आंदोलन था। लगान बढ़ा दिया गया था, इसलिए यह कानूनी मोर्चे पर आंदोलन लड़ा गया था। इसमें अधिकांश किसान मुस्लिम
देखिए, अधिकांश किसान मुस्लिम और अधिकांश जमींदार हिंदू थे। इस आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक नहीं था, फिर भी यह सांप्रदायिक नहीं था इस आंदोलन का चरित्र, ये भी ध्यान रखिएगा। सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान हेतु बंगाल काश्तकारी अधिनियम यानी कि कानून बनाया, बंगाल काश्तकारी कानून बनाया, और इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस तथा द्वारका नाथ गांगुली ने किए। तो पापना विद्रोह 1873 से 76 तक चला, और यह बंगाल के किसानों द्वारा किया गया महत्वपूर्ण विद्रोह था, और बढ़ी हुई लगान के विरोध में यह किसान द्वारा कानूनी रूप से लड़ा गया आंदोलन था। इसमें अधिकांश किसान मुस्लिम और अधिकांश जमींदार जो थे वो हिंदू थे, फिर भी यह आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक नहीं था। सरकार द्वारा इन समस्याओं का समाधान हेतु बंगाल काश्तकारी कानून बनाया गया, और इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस तथा द्वारका नाथ गांगुली ने किए। एक है रंपा विद्रोह, रंपा जो 1879-80 में हुआ। रंपा आदिवासियों ने 1879 में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में सरकार समर्थित मनसबदारों के भ्रष्टाचार और नए जंगल कानून, देखिए, सरकार द्वारा समर्थित मनसबदारों के भ्रष्टाचार और नए जंगल कानून के खिलाफ यह विद्रोह आलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। सेना की मदद से सरकार ने इसे 1880 में इस विद्रोह को दबा दिया। तो रंपा विद्रोह जो 1879-80 में हुआ, जो आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में सरकार समर्थित मनसबदारों के भ्रष्टाचार और नए जंगल कानून के खिलाफ हुआ, और यह विद्रोह आलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ। सेना की मदद से 1880 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। परंपरागत रूप से प्रचलित सामूहिक खेती पर जागीरदारों, ठेकेदारों, बनिया, सूदखोरों के शोषण के कारण यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर जो झारखंड में हुआ था। बिरसा ने उलगुलान की उपाधि धारण कर स्वयं को भगवान का दूध घोषित कर दिया। तो उलगुलान की उपाधि किसने धारण की थी? तो बिरसा मुंडा ने, और स्वयं को भगवान का दूध घोषित कर दिया। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को स्थानीय गद्दारों की वजह से गिरफ्तार किया गया, और 9 जून 1900 को रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई। तो मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ, और यह जागीरदारों, ठेकेदारों, बनिया, सूदखोरों के शोषण के कारण यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ, और छोटा नागपुर जो झारखंड में पड़ता है वहाँ हुआ था। बिरसा ने उलगुलान की उपाधि धारण की थी, और 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया गद्दारों की वजह से, और 9 जून 1900 को रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रमुख जनजातीय विद्रोह है जिसकी चर्चा की है। प्रमुख विद्रोह है। विद्रोह तो और भी होगा, लेकिन जो मेन जहाँ से क्वेश्चन आता है उसी को लिए थे। प्रमुख विद्रोह 19वीं शताब्दी के लगभग 11 उधर और 6 इधर 17 विद्रोह को कवर किए हैं 3 वीडियो में। देखिए, इसको भी कभी कभी आ जाता है अरेंज करने के लिए, कौन विद्रोह कब हुआ था। तो अरेंज करने के लिए एक थोड़ा साधारण सा ट्रिक है, उसे देख लेते हैं। फंगस पार मुँह, कोई फंगस है और उसको पारने के लिए बोला जा रहा है। दिमाग में सिर्फ सेट करना है इसको याद रखने के लिए, फंगस पार मुँह। तो फा से क्या हो जाएगा? फा से फराइजी विद्रोह, ग से गडकरी विद्रोह, सा से संथाल विद्रोह, पा से पावना विद्रोह, रा से रंपा विद्रोह, और मुँह से मुंडा विद्रोह। ये 6 प्रमुख विद्रोह हैं। अगर इस तरह से आप याद रखेंगे इसको ट्रिक को, तो आप इसे अरेंज कर सकते हैं कौन कब आया था। और इससे पहले 2 वीडियो और बन चुका है, अगर पूरा देखना होगा, पूरा जनजातीय विद्रोह को वहाँ से कवर कर लिए तो फिर आपका छूटने की संभावना नहीं है, इतना से क्वेश्चन आ ही जाएगा आपको। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।